आज कौन सा विद्यालय है, चुनाव करते हैं, कहां भेजा जाए? उज्जैन में सांदीपन मुनि का आश्रम है। बड़े विद्वान हैं सांदीपन जी महाराज, उन्हीं के यहां भेजते हैं पढ़ने के लिए। सांदीपन मुनि के यहाँ ही अपने अभिन्न सखा सुदामा जी को अपना अभिन्न अंग बनाया था। प्रभु अल्प काल में ही सभी विद्याओं को ग्रहण कर लेते हैं। गुरु जी जो भी पढ़ाते हैं वो अस्मरण हो जाता है और छोटी ही अल्प आयु में सभी विद्याओं को ग्रहण कर लेते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, ग्रहण कर लेते हैं। नियम है, हम अगर किसी से कुछ ग्रहण करते हैं तो उसके बदले में कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं गुरुदेव दक्षिणा में क्या दें? गुरु भगवान कहते हैं हमें तो दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि तुम्हारी गुरु माता को कुछ चाहिए तो जाकर के पूछ लो। गुरु माता के पास पहुंचते हैं, मैया दक्षिणा में क्या चाहिए? देखिए, कुछ माताएं तो बड़ी विद्वतजन होती हैं और कुछ माताएं तो ऐसे। एक गुरुजी के यहाँ धर्म पत्नी थी तो गुरुजी जाते थे यजमानी में तो खूब लेकर के आते थे। तो कई समय तो यजमानी खूब चल रही है, भैया अभी रख दो, बसंत में खाया जाएगा, बसंत में पाएंगे। बसंत गुरु माता रखती जाए बसंत के लिए। एक दिन क्या हुआ, एक बसंत नाम के व्यक्ति आ गए और बाहर से आवाज लगाते हैं, गुरुजी कोई है घर में? गुरुजी तो थे नहीं, गुरु माता ही थी। हाँ भैया बताओ किस लिए आए हो, क्या चाहते हो, क्या नाम है? भैया मेरा नाम बसंत है। अरे भैया तुम ही बसंत हो? पता है तुम्हारे लिए हमारे पतिदेव ने इतने दिनों से इकट्ठा किया है और कहते बसंत आएंगे तब, बसंत आएंगे तब। अरे आ गए भैया आज, रुको रुको रुको। जितना गुरुजी लेकर के आए थे अब तक कमाई का सब ला करके दे दिया। ले भैया ले जा, तुम्हारे लिए खूब लेकर के आए हैं और इकट्ठा किया। अब जब गुरुजी आए शाम को तो देखा तो भंडारा खाली, कहाँ गया सब? प्रभु आप जिसके लिए एकत्रित कर रहे थे ना, आज वो आए थे। कौन? बसंत। क्या हुआ? हम सब उनको दे दिए। जय हो पंडिताना जी, कल्याण हो तुम्हारा। तो कहीं कहीं तो गुरु माताएं ऐसी भी होती हैं जो समझ नहीं पाती हैं और कार्य उल्टा कर देती हैं। लेकिन आज ये गुरु माता ब्रह्म ज्ञानी है, समझ रही है, ये है कोई साधारण बालक नहीं है। कह रही है भैया जब से तू आया है तब से इस आश्रम में कुछ चहल पहल मच गई है। इसके पहले तू नहीं था तो मेरा एक बालक था, तेरे ही सदृश से बालक का स्वरूप था। समुद्र के किनारे खेलने गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। दिन रात मैं उसी की पीड़ा में व्यथित रहती हूँ भैया। जब से तू आया है तब से मेरा मन कुछ आश्रम में रच बच गया है। अब तू जाएगा तो फिर मुझे मेरा वही बेटा याद आएगा। अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो
तो मुझे मेरा वही बेटा दे दे। प्रभु कहते हैं ठीक है गुरु माता। प्रभु चल सकते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र से कहते हैं गुरु पुत्र प्रदीयताम, ऐ समुद्र देवता मेरे गुरु पुत्र को मेरे पास ले आओ। समुद्र नारायण हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, महाराज हमारे पास कोई नहीं है। हाँ हमारे भीतर एक दैत्य छुपके रहता है, अगर वो ले गया हो तो मैं नहीं जानता। प्रभु समुद्र में प्रविष्ट हो गए। समुद्र में पहुंचते हैं तो 5 जन्य संघ के भीतर वो दैत्य छुप करके बैठा था, उसका दमन करते हैं। गुरु पुत्र तो नहीं मिले, लेकिन 5 जन्य संघ प्रभु को प्राप्त हो गया। प्रभु वो 5 जन्य संघ लेकर के निकलते हैं, सोचते हैं अगर यहाँ नहीं है तो यमराज के यहाँ अवश्य होंगे। शंख लेकर के यमराज के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वो शंखनाद करते हैं कि यमराज दौड़ करके दरवाजे के पास आ जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं लीला मनुष्य है विष्णु युवो करवांकिन, लीला मनुष्य है विष्णु। हे प्रभु आप लीला मनुष्य का रूप धारण किए हैं, बताइए क्या कारण है, किस लिए आए हैं। प्रभु कह रहे हैं गुरु पुत्र मिहानीदम, मेरे गुरु पुत्र को मेरे पास ले आओ। महाराज अगर वो यहाँ आया होगा तो अपने कर्म बंधनों में बंध के आया होगा। निज कर्म निबंधनम, मेरा आदेश है सारे कर्म बंधन खोल दिए जाए। आनयस्य महाराज, राजन मेरे सामने लेकर के आओ सभी कर्मों को छोड़ करके। जब राष्ट्रपति का आदेश हो जाता है तो आप चाहे जितने घनिष्ठ से घृण से कार्य किए हो और मृत्यु दंड भी आपको हो रहा हो, अगर वो कृपा कर जाए तो आपको मृत्यु दान मिल सकता है। तो आज कह रहे हैं मेरा आदेश है निज कर्म निबंधन, सारे कर्म बंधनों को खोल दो और मेरे पास ले आओ। यमराज जाते हैं और गुरु पुत्र को ढूंढ करके प्रभु के पास लाते हैं, प्रभु को सौंपते हैं। देखिए यहाँ एक शंका होती है, जब यमराज जी गए ढूंढने के लिए तो कुछ तो समय लगा होगा ढूंढते ढूंढते, लेकिन प्रभु को एक भी बार नहीं कहा कि प्रभु चलिए मेरे भवन को पवित्र करिए, आइए मेरे दरबार में चलिए बैठिए, एक भी बार नहीं कहा। क्यों? क्योंकि समझ रहे हैं यमराज जी अगर ये है हमारे इस दरबार में पहुंच जाएंगे तो इनका जो मुख कमल है पिबत छैर कुंडस्य, भगवान के इस शुभ रूप सुधा का पान करके सभी शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, तो हमें तो सबको विदाई देना पड़ेगा, हमारा तो कारोबार ही ठप हो जाएगा। इसलिए एक भी बार नहीं कहते हैं कि प्रभु चलिए मेरे घर को पावन करिए, दरवाजे पे ही खड़ा रखा और वहीं ला करके गुरु पुत्र को दे देते हैं। लेकर के प्रभु आते हैं, गुरु माता को सौंपते हैं, जैसे गुरु माता को देते हैं गुरु माता के हृदय में वो वात्सल्य उमड़ आता है। आज इतने दिनों के बाद पुत्र को प्राप्त किया, पुत्र को प्राप्त करने के बाद आज माता के वात्सल्य का पारा पार नहीं रहा, स्तनों से दुग्ध धारा प्रकट हो जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्तनों से दुग्ध धारा प्रकट हो जाती है। मैया और गुरुदेव कहते हैं भैया हमारे आश्रम में रह करके तूने आज तक जितनी भी विद्याएं ग्रहण की हैं, मेरा आशीर्वाद है जा तुम्हारी यह विद्या कभी विस्मृत नहीं होगी। इस प्रकार आज गुरु और गुरु माता आशीर्वाद देकर के प्रभु को विदाई देते हैं।